दोस्तों, आज हम एक ऐसी हस्ती की हकीकत जानेंगे जिसने अल्लाह पाक की नाफरमानी की और हमेशा के लिए लानत का मुस्तहक बन गया। ये है अबलीस, जिसे शैतान भी कहा जाता है। कुरान मजीद और सहीह अहादीस में अबलीस की कहानी और उसका अंजाम वाज़ेह तौर पर बयान हुआ है। ये वो वक्त था जब अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। तमाम फरिश्ते फौरन सजदे में गिर गए, लेकिन एक मखलूक ने इनकार कर दिया। ये मखलूक अबलीस थी, जो असल में जन्नात में से था, मगर अपने इल्म और इबादत की वजह से फरिश्तों के साथ रहता था। अल्लाह पाक ने पूछा, जब मैंने हुक्म दिया तो तूने सजदा क्यों न किया? अबलीस ने गुरूर और तकब्बर से कहा, मैं उससे बेहतर हूँ। आपने मुझे आग से पैदा किया और उसे मट्टी से। इस तकब्बुर और नाफरमानी की वजह से अल्लाह पाक ने उसे अपनी रहमत से निकाल दिया और क़यामत तक के लिए लानत भेजी। अबलीस ने अल्लाह से मोहलत मांगी कि उसे क़यामत तक जिंदा रखा जाए ताकि वो इंसानों को गमराह करे। अल्लाह पाक ने उसे मोहलत दी, मगर फरमाया कि मेरे मुखल्लिस बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। अबलीस ने वादा किया कि मैं आदम की औलाद के दाएं से, बाएं से, आगे से और पीछे से आकर उन्हें बहकाऊंगा ताकि ज्यादातर लोग शकरगुजार न रहें। कुरान में कई जगह अबलीस की ये साजिशें बयान हुई हैं। उसने सबसे पहले हजरत आदम और हजरत हवा को जन्नत में बहकाया। वो उनके पास आया और कसम खाकर कहा कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। उसने कहा कि अगर तुम इस दरख्त का फल खा लोगे तो तुम हमेशा जिंदा रहोगे और तुम्हें कभी कमी नहीं होगी। हजरत आदम और हवा उसके धोखे में आ गए और इस दरख्त का फल खा लिया, जिससे उनका लिबास उतर गया और वो फौरन शर्मगीन हो गए। अल्लाह पाक ने उन्हें जन्नत से जमीन पर भेज दिया और फरमाया कि जमीन पर शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन होगा। शैतान का असल मकसद ये है कि वो इंसान को अल्लाह की इबादत से दौर करे और गुनाहों में डाल दे। वो कभी बुरा काम खूबसूरत बनाकर पेश करता है, कभी नेक अमल में रया और दिखावा डाल देता है, कभी इंसान को गुस्से में मुब्तला करता है, कभी हसद में, कभी माल व दौलत की लालच में। हदीस में आता है कि शैतान इंसान के खून की तरह उसके जिस्म में दौड़ता है। वो दिल में वसवसे डालता है ताकि इंसान शक में पड़ जाए। एक और हदीस में है कि शैतान इंसान को नमाज से रोकता है, सिस्ती डालता है और कहता है अभी वक्त है, बाद में पढ़ लेना। लेकिन याद रखें, शैतान का जोर सिर्फ उस पर चलता है जो खुद अल्लाह को याद नहीं करता। जो शख्स अल्लाह का जिक्र करता है, कुरान पढ़ता है, नमाज कायम करता है, वो शैतान के फरेब से बच जाता है। कुरान में है कि जब तुम कोई बुरा ख्याल महसूस करो तो फौरन अल्लाह से पनाह मांगो और कहो आउज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। पढ़ते ही शैतान भाग जाता है। शैतान के साथी भी हैं जो इंसानों में से होते हैं और जन्नात में से भी। ये एक दूसरे को बहकाने के तरीके सिखाते हैं। क़यामत के दिन शैतान अपने पैरोकारों से कहेगा कि मैंने तुम्हें सिर्फ बुलाया था, तुमने खुद मेरी बात मान ली, लिहाजा आज तुम मुझे इल्ज़ाम न दो, अपने आप को दो। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, न तुम मेरी। आज तुम्हारे लिए अजाब है जो हमेशा रहेगा। दोस्तों, शैतान की चालें बहुत पुरानी हैं, लेकिन अल्लाह ताली ने हमें उससे बचने के तरीके सिखाए हैं। सूरह बकरा की आखिरी आयात, आयतुल कुर्सी, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ना, सुबह शाम के अज़कार और 5 वक्त की नमाज, ये सब शैतान से हिफाजत का क़िला हैं। जो शख्स उनका एहतिमाम करे, शैतान इस पर कुछ नहीं कर सकता। लिहाजा हमें चाहिए कि शैतान के बहकाने पर कभी कान न धरें, गुनाह को गुनाह समझें, तौबा करते रहें और अल्लाह से मदद मांगते रहें, क्योंकि शैतान का वादा है कि वो हमें जहन्नम में ले जाना चाहता है। लेकिन अल्लाह का वादा है कि जो मेरे मुखलिस बंदे हैं उन पर शैतान का कोई जोर नहीं। अल्लाह हमें शैतान के शर से महफूज रखे। आमीन।